अजमेर नगर निगम चुनाव में आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही सियासी समीकरण भी बदलने लगे हैं। इस बार अजमेर नगर निगम की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है। अजमेर नगर निगम में फिर से महिला मुखिया होगी। पिछली बार भी ब्रजलता हाड़ा मेयर थी, लेकिन एससी वर्ग से। अब कोई भी महिला मेयर बन सकेगी। लॉटरी के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी जहां मजबूत महिला चेहरों को मैदान में उतारने की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस भी घर घर पहुंचकर माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी है। दोनों ही दलों ने अजमेर में बोर्ड बनाने का दावा किया है। नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी ने अजमेर की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। अजमेर नगर निगम की सीट अब महिला के लिए आरक्षित होगी, यानी इस बार नगर निगम की कमान संभालने के लिए सियासी दलों को महिला चेहरे पर दांव लगाना होगा। आरक्षण बदलते ही सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में दिखाई दे रही है। दोनों दलों ने जीत के दावे के साथ चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसने चुनाव से पहले ही जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है। फिर से महिला सीट आरक्षित हुई है, किस तरह से कांग्रेस की जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह से तैयारी हुई? जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने ये जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी पहले से 6 तारीख से हमने शुरू कर दी है। और जैसा आपने देखा कि हमने कांग्रेस आपके द्वार 6 तारीख से 6 अगस्त से शुरू कर दी। और अब की हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता जोश में है और वो चाहते हैं कि अजमेर का विकास हो। और उन्हें मालूम है कि अजमेर का विकास जब भी हो सकता है जब कांग्रेस का बोर्ड आए, कांग्रेस का मेयर आए। और बहुत ही हमें खुशी है कि अजमेर में महिला जनरल महिला आया है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि जो कांग्रेस चाहती है वो महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती है। तो महिला आती है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। वहीं बीजेपी भी महिला आरक्षण को अपने लिए बड़ा मौका मान रही है। बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी का कहना है कि पार्टी लंबे समय से 50% महिला आरक्षण की मांग करती रही है। अब जब अजमेर नगर निगम की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो पार्टी सक्रिय और मजबूत महिला कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है। सीट है वो आ चुकी है, उसको लेकर क्या तैयारी रहेगी भाजपा की, किस तरह से भाजपा तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर नगर निगम के अंदर पुनः एक बार चूंकि महिला जनरल सीट आरक्षित हुई है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र वो पार्टी थी जिससे सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण के लिए बात करते हुए उसको 50% तक आरक्षण का जो है प्रस्ताव सदन में पारित किया। और हम सब ने देखा कि सदैव से भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती आई। तो यह हम सबका सौभाग्य है कि ये सीट इस बार महिला जनरल सीट निकली है। और पार्टी ने हमारे पास चूंकि एक बड़ा कैडर है, महिला मोर्चा हमारा बहुत लंबे समय से सक्रिय रहता है और उसकी एक पूरी हमारे पास सांगठनिक रचना है। मंडल स्तर पर हमारी जो बहनें हैं महिला मोर्चा के माध्यम से जुड़ी है। तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि हमारी जो महिला सीट आएंगी उस पर हमारी महिला मोर्चा की और हमारी जो सक्रिय महिला बहनें हैं उनको इस बार अवसर मिलेगा कि वो महापौर के पद पर बैठें। निश्चित रूप से हमने पूरी तैयारी की है और अब उसी हिसाब से हमारी रणनीति बनाते हुए कुछ अच्छे वार्डों में हम महिला कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे भी। और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और हमारी मेयर भी जो है वो सामान्य महिला कोई न कोई कार्यकर्ता ही बने। बीजेपी का फोकस सिर्फ टिकट देने तक सीमित नहीं है। पार्टी का दावा है कि महिला मोर्चा पहले से ही बूथ और मंडल स्तर पर सक्रिय है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि बीजेपी किस महिला चेहरे पर दांव लगाती है। उधर कांग्रेस भी संगठन को जमीन पर मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस आपके द्वार अभियान के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यानी आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही दोनों प्रमुख दलों ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अब अजमेर नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला आरक्षण के बाद कौन कौन से नए चेहरे सियासी मैदान में उतरते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे नगर निगम की कमान सौंपती है, इसका फैसला चुनाव में ही होगा।